हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी और उससे रिलेटेड जितने भी एफिलेटेड कॉलेज हैं, चाहे वो प्राइवेट कॉलेज हो, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज हो, या फिर वो ऑटोनॉमस कॉलेज हो, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग बीबीए के 5th सेमेस्टर का ये सिलेबस सभी कॉलेज के ऊपर एप्लीकेबल है दोस्तों। तो जो हमारे दोस्त बीबीए के 5th सेमेस्टर में हैं या 5th सेमेस्टर में जाने वाले हैं, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को ध्यान से एंड तक देखिएगा। तो दोस्तों चलिए चलते हैं और देखते हैं दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी के बीबीए के 5th सेमेस्टर के सिलेबस को और डिटेल्ड में जानते हैं उसके बारे में। तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये बीबीए के आपके 5th सेमेस्टर का सिलेबस है। आप इसमें स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ई कॉमर्स, इंश्योरेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट और ऑडिटिंग के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं हम लोग। जैसे कि सबसे पहले आप स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में देख सकते हैं कि 5 यूनिट्स में ये डिवाइडेड है और इन्हीं 5 यूनिट से आपके एग्जाम्स के क्वेश्चंस बनेंगे। कंपलसरी सब्जेक्ट है आपका, इसे आपका एग्जाम देना ही देना है। फर्स्ट यूनिट में आप देख सकते हैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के प्रोसेस, फॉर्मुलेशन फेज, विजन, मिशन, एनवायरमेंटल स्कैनिंग, ऑब्जेक्टिव, इनकी स्ट्रैटेजीज, इम्प्लीमेंटेशन फेज, ये सारी चीजें जाननी है दोस्तों। सेकेंड यूनिट में आप देख सकते हैं इन्वायरमेंटल एनालिसिस, इसके नीड्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरेशन, प्रोसेस, मीनिंग सब के बारे में जानना है। थर्ड यूनिट में आप एनालिसिस ऑफ इंटरनल रिसोर्स के बारे में, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस के बारे में, इनके कंसेप्ट्स के बारे में, थ्योरीज के बारे में, वैल्यू चेन अप्रोच के बारे में, इंटरनल एनालिसिस के बारे में, इनके मेथड्स के बारे में सब चीज़ पढ़ेंगे। फोर्थ यूनिट में आप फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रैटेजीज के बारे में पढ़ेंगे, इनके अप्रोचेज, इनके स्ट्रैटेजीज के बारे में जानेंगे। और फिफ्थ यूनिट में मेजर इश्यूज इन्वॉल्व इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रैटेजीज के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। ये आपका डिटेल्ड सिलेबस है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का। अगला सब्जेक्ट देख लेते हैं जो कि हमारा मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में। ये भी 5 यूनिट्स में डिवाइडेड है दोस्तों और इन्हीं 5 यूनिट से आपके एग्जाम के लिए क्वेश्चंस बनेंगे। कंपलसरी सब्जेक्ट है आपका, इसका एग्जाम आपको देना है। फर्स्ट यूनिट में आप देख सकते हैं इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, पर्पस, ऑब्जेक्टिव, रोल ऑफ एमएस MIS in business organization with particular reference to management levels, MIS growth and development, location of MIS, ये सारी चीज़ों के बारे में जानना है। सेकेंड यूनिट में आप देख सकते हैं सिस्टम डेवलपमेंट के बारे में, कंसेप्ट ऑफ सिस्टम के बारे में, टाइप्स ऑफ सिस्टम, ओपन, क्लोज, डिटर्मिनिस्टिक, प्रोबेबिलिस्टिक एक्सेट्रा, रेलिवेंस ऑफ चॉइस ऑफ सिस्टम इन MIS के बारे में पढ़ना है दोस्तों। थर्ड यूनिट में आप देख सकते हैं इंफॉर्मेशन कंसेप्ट के बारे में जानना है, डेटा एंड इंफॉर्मेशन, मीनिंग, इंपॉर्टेंस, रेलिवेंस, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। फोर्थ यूनिट में आप देख सकते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में जानना है, रीसेंट डेवलपमेंट्स इंफॉर्मेशन की फील्ड में कहाँ कहाँ हुई हैं, डेटा कम्युनिकेशन कंसेप्ट्स के बारे में, जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर के बारे में पढ़ना है दोस्तों। फिफ्थ यूनिट में आप देख सकते हैं चॉइस ऑफ एप्रोप्रिएट IT सिस्टम्स, डेटाबेस, डेटा वेयर हाउसिंग, डाटा माइनिंग कंसेप्ट्स, MIS, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है फिफ्थ यूनिट में। तो ये आपका डिटेल सिलेबस है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का। अगला सब्जेक्ट देख लेते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का। 5 यूनिट्स में भी डिवाइडेड है और इन्हीं 5 यूनिट से आपके एग्जाम के लिए क्वेश्चंस बनेंगे दोस्तों। और कंपलसरी सब्जेक्ट है, इजी है, आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं सब्जेक्ट में। आप देख सकते हैं जनरेशन है एंड स्क्रीनिंग ऑफ प्रोजेक्ट आइडिया, प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, प्रोजेक्ट रेटिंग इंडेक्स है, एंटरप्रेन्योरल स्किल है, मार्केट एंड डेवलपमेंट एनालिसिस है, कलेक्शन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंफॉर्मेशन है। सेकेंड यूनिट में आप देख सकते हैं टेक्निकल एनालिसिस है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, टेक्नोलॉजी, मटेरियल इनपुट्स एंड यूटिलिटीज, प्रोडक्ट मिक्स, प्लांट कैपेसिटी, लोकेशन एंड साइट्स के बारे में पढ़ना है दोस्तों आपको। थर्ड यूनिट में आप देख सकते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स, मीन्स ऑफ फाइनेंसिंग, एस्टिमेट ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट एंड फाइनेंसिंग, ये सारी चीज़ें जाननी है आपको। फोर्थ यूनिट में आप देख सकते हैं प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन, फॉर्म ऑफ प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन, प्रोजेक्ट कंट्रोल एंड कंट्रोल चार्ट्स के बारे में जानना है। फिफ्थ यूनिट में दोस्तों इंट्रोडक्शन टू प्रोजेक्ट नेटवर्क एंड CPM एंड PERT, प्रिपरेशन ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बारे में आपको पढ़ना है। ये आपका डिटेल्ड सिलेबस है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का दोस्तों और इन्हीं से आपके एग्जाम्स के क्वेश्चंस बनेंगे। अगला देख लेते हैं ई कॉमर्स के बारे में। 5 यूनिट्स में डिवाइडेड हो दोस्तों, आपका एग्जाम के क्वेश्चन इन्हीं 5 यूनिट से बनेंगे। कंपलसरी सब्जेक्ट है आपका, आपको इसका एग्जाम देना ही देना है। इन्हीं 5 यूनिट्स में से आप देख सकते हैं इंटरनेट एंड कॉमर्स, बिजनेस ऑपरेशंस, ई कॉमर्स प्रैक्टिस वर्सेस ट्रेडिशनल बिजनेस प्रैक्टिस, concepts B2B, B2C, B C2C,
B2G, G2H और G2C के बारे में पढ़ना है, इनके बेनिफिट्स के बारे में। सेकेंड यूनिट में आप देख सकते हैं मैकेनिज्म ऑफ मेकिंग पेमेंट थ्रू इंटरनेट्स के बारे में पढ़ना है, पेमेंट गेटवेज के बारे में, विजिटर टू वेबसाइट्स के बारे में। थर्ड यूनिट में आप देख सकते हैं टेक्नोलॉजी फॉर ऑनलाइन बिजनेस, इंटरनेट, IT इंफ्रास्ट्रक्चर, मिडलवेयर, कंटेंट, टेक्स्ट एंड इंटीग्रेटिंग ई बिजनेस एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ना है दोस्तों, इनके लॉस के बारे में जानना है। फोर्थ यूनिट में आप देख सकते हैं एप्लीकेशन इन ई कॉमर्स, ई कॉमर्स एप्लीकेशन, मैन्युफैक्चरिंग, वर्चुअल एग्जिस्टेंस, सर्विस सेक्टर, कंसेप्ट, वर्किंग एडवांटेज, प्रॉफिटेबल्स, इन सारी चीज़ों के बारे में जानना है। फिफ्थ यूनिट में डिजाइनिंग एंड ई कॉमर्स मॉडल फॉर अ मिडिल लेवल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ना है, इनकी सिक्योरिटीज इन कॉमर्स, डिजिटल सिग्नेचर, नेटवर्क सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ें आपको इसमें पढ़नी है। ये आपका डिटेल्ड सिलेबस था ई कॉमर्स का। अगला देख लेते हैं, अगला है हमारा इंश्योरेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट। 5 यूनिट्स में ये भी डिवाइडेड है और इन्हीं 5 यूनिट से आपके एग्जाम के क्वेश्चंस पढ़ेंगे। इजी सब्जेक्ट है आपका, स्कोरिंग सब्जेक्ट है, आप अच्छे स्कोर कर सकते हैं इस सब्जेक्ट से। कंपलसरी सब्जेक्ट है दोस्तों आपका। फर्स्ट यूनिट में आपको हिस्ट्री ऑफ इंश्योरेंस इन जनरल एंड इन इंडिया इन पर्टिकुलर्स, बेसिक नेचर ऑफ इंश्योरेंस, डेफिनेशन ऑफ इंश्योरेंस, कंपैरिजन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस विद अदर फॉर्म ऑफ इंश्योरेंस के बारे में जानना है। सेकेंड यूनिट में लाइफ इंश्योरेंस के प्रिंसिपल्स, इम्पैक्ट, इंस्टेबिलिटी, peculiarities of life insurance, product and the classification, nature of group insurance and type of group insurance, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। थर्ड यूनिट में आपको जनरल इंश्योरेंस, स्कोप ऑफ कवरेज ऑफ फायर इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस, मिसलेनियस इंश्योरेंस, ये सारी चीज़ें जाननी है। फोर्थ यूनिट में आप रेगुलेटरी प्रोविजंस अंडर इंश्योरेंस एक्ट 1938 के बारे में पढ़ेंगे। और फिफ्थ यूनिट में बेसिक कंसेप्ट ऑफ रिस्क, क्लासिफिकेशन ऑफ रिस्क एंड प्रोसेसेस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। ये आपका डिटेल्ड सिलेबस था इंश्योरेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट का। अगला सब्जेक्ट है हमारा ऑडिटिंग। ये भी 5 यूनिट्स में डिवाइडेड है और इन्हीं 5 यूनिट से आपके एग्जाम के क्वेश्चंस बनेंगे। कंपलसरी सब्जेक्ट है दोस्तों। आप ऑडिटिंग के लिए आप इससे देख सकते हैं, यहाँ पे यूनिट 1 में आपको ऑडिटिंग की डेफिनेशन, उनके डिफरेंस, ऑडिटिंग और अकाउंटेंसी के बीच का डिफरेंस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, नेचर, स्कोप, इंपॉर्टेंस, लिमिटेशंस, ये सारी चीज़ें जाननी है। सेकेंड यूनिट में आप वाउचिंग ऑफ कैश ट्रांजैक्शन, ट्रेडिंग ट्रांजैक्शन, ऑडिट ऑफ वेरियस लेजर्स, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी, एसेट्स, सिक्योरिटाइजिंग ऑफ एक्सपेंस अकाउंट। थर्ड यूनिट में आप देख सकते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर, फाइलिंग, ये सारी चीज़ों के बारे में पढ़ना है। फोर्थ यूनिट में इन्वेस्टिगेशन, डिस्टिंग्विश बिटवीन इन्वेस्टिगेशन एंड अकॉर्डिंग लाइबिलिटीज ऑफ एन ऑडिटर, ये सारी चीज़ें जाननी है। और फिफ्थ यूनिट में आपके EDP ऑडिट, ऑडिटिंग थ्रू कंप्यूटर्स, अप्रोच टू EDP ऑडिटिंग, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। ये आपका डिटेल्ड सिलेबस था ऑडिटिंग का दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी से BBA के 5th सेमेस्टर में तैयारी करना चाहते हैं तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों BBA के 5th सेमेस्टर का ये कोर्स हमारे कॉलेज नेशन के ऐप और कॉलेज नेशन के YouTube चैनल पर अवेलेबल है, जहाँ पे आपको ऑनलाइन फैसिलिटीज़ में रिकॉर्डेड क्लासेस, कंप्लीट नोट्स PDF और प्रिंटेड फॉर्म में मिलेंगे। प्रीवियस ईयर पेपर्स हम आपको 5 साल के अवेलेबल कराएंगे अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो, और उनकी प्रैक्टिस कराएंगे दोस्तों। अगर आपके एग्जाम में MCQs आते हैं तो हम आपको MCQs की प्रैक्टिस कराएंगे। हम आपको आंसर राइटिंग सेशंस होंगे जहाँ पे हम आपको आंसर राइटिंग लिखना सिखाएंगे ताकि आप अपने सेमेस्टर एग्जाम्स में अच्छा स्कोर कर सकें, बेटर स्कोर कर सकें। डाउट सेशंस के लिए दोस्तों हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन करेंगे जहाँ पे 24/7 आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। दोस्तों कॉलेज नेशन के ऐप पे ये BBA के 5th सेमेस्टर का कोर्स मात्र 499 का है। आप कॉलेज नेशन के ऐप से इसे परचेज कर सकते हैं। जो दोस्त हमारे ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं तो दोस्तों बनारस में करौंदी में हमारे कॉमर्स नेशन सेंटर है, जहाँ पे मात्र 3,500 रुपये में आपकी ऑफलाइन क्लासेस चलेंगी, जिसमें आपको ऑनलाइन की ये सारी फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करिए जो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी या उससे एफिलिएटेड किसी भी कॉलेज में हैं, तो उनके BBA के 5th सेमेस्टर के एग्जाम्स अच्छे जाए। थैंक यू।